आप प्रकाश का पढ़ रहे हैं, प्रकाश का पढ़ रहे हैं, प्रकाश का पढ़ रहे हैं, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। देख लो ना, तुमने का लगाई सर्दी, का लगाई सर्दी, सर्दी लगाई तब में यहाँ सूर्य की किरण के बाद आसमान में कौन है? ऊपर कौन है? सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की किरण आ रही है, कैसी आ रही है? किरण आ रही है, बड़े तक आ रहे हैं, झमझमाती। तुम आगे देख रहे और तुम्हारा को जान जाने की बात से का मिली तुमको ऊर्जा, का मिली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विटामिन डी। कौन सी मिली? विटामिन डी। तो सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत। आज समझ आई सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। समझ बिल्कुल आ रही है? ठीक है, देखो अब देखो, आपकी मम्मी गई, आपकी मम्मी मतलब वहां अंधेरा हो कमरा में, तुमने कही बेटा टॉर्च ले, फूल है, कटोरी ले, काला कटोरी, तुम टॉर्च ले गए, काले टॉर्च, तुमने टॉर्च जलाई, कटोरी दिख गई, का कटोरी दिख गई। तो यानी कि प्रकाश ने क्या काम करा? जो वस्तु ना दिख रही, क्या दिख रही? जो वस्तु ना दिख रही बात दिखावे को का दे। नहीं मैं तो ज्यादा बंद करेगा। जो वस्तु ना दिखे विज्ञान का कहना है, बात का कहना है अदृश्य, जो चीज दिखे बात का कहना दृश्य, का कहना है दृश्य। यानी कि प्रकाश अदृश्य वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। अल्लाह का है सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान है। याद रखो प्रकाश का वो प्रकाश ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश हमेशा हमारी पृथ्वी हम खा रहे हैं, पृथ्वी पे खा रहे हैं, पृथ्वी पे, तो यहाँ से प्रकाश आवे वो किरण के रूप में, काय के रूप में? किरण के रूप में। आपका बिंदु 10th क्लास, 10th में काली काय के रूप में आवे वो किरण के रूप में, और 12th में चीज बदल जाएगी, की बदल जाएगी। 12th में जाकर जब रंग टूट जावे वो, तब हमने कहां पढ़ना है? किरण के रूप में, काय के रूप में पढ़ना है? किरण के रूप में। पढ़ना रही ना रही काय रूप में पढ़ना है? किरण के रूप में। तो तुम गाड़ी चलाने का चलाना है गाड़ी, तो गाड़ी चलाएंगे, मान लो तुम मोटरसाइकिल चलाने का चला रहे हैं मोटरसाइकिल, जैसे मोटरसाइकिल चल रही है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में दूरी कितनी कर रही है? खबर है 60 किलोमीटर। ये तो होती है 60 किलोमीटर। संगारो मारो तो ऐसे ही प्रकाश कितने किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा समझ आ रही ना रही? तो हमने को गौर करो तो की आवे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलना है नहीं आई? कि काय में निर्वात में, काय में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग का वेग। अब वेग को नाम क्यों दिया है? चाल भी कह रहे हैं, कभी कभी वेग को चाल कह सकते हैं, कभी चाल को वेग नहीं कह सकते। आज समझ आई? क्योंकि वेग कैसी राशि है? सदिश है, और चाल कैसी राशि है? अदिश। समझ आई कि नहीं आई? सदिश कैसे में जानते होंगे, 9वीं क्लास में पढ़ लियो। यहाँ पर आप देखो, पोस्ट मैडम कर दो, क्या कर दो? पोस्ट मैडम 3 × 10⁸ मतलब 1। अब देखो कितने क्यों लगाऊं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अब देखो मैं किलोमीटर में बोल रहा हूँ, मीटर का बोल रहा हूँ, किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति सेकंड कितने को भाग दूंगा? 1000 को कितने दूंगा? 1000। देखो साहब 1000 को भाग दे दियो। 1 2 3 1 2 3 इन तीनों ने डाल दियो बलिदान, डाल दियो बलिदान। आपस में कट मरिए, का है? कट मरिए। अब बच्चों कितने देख लो? 3 × 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये कितने देखो? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा तुमको? दिमाग में प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, या तो ये मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये ना मिलो तो फिर मिलेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर दोनों, या फिर मिलेंगे दोनों। आज नहीं आई कैसे मिलेगा? ऐसे आज नहीं आई आ गई। ठीक, अब देखो आगे बात चल रही है प्रकाश की। चला ये इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन निकल आवे। 1 नंबर होगा, 1 नंबर को प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गंगा जी आई आई देखो देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन के रास्ते में संचरण, विज्ञान का कहना है संचरण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हमारी बिल्कुल। अब देखो कैसे करें? कार्डबोर्ड ले, कार्डबोर्ड ले लिए मैंने, कहा है कार्डबोर्ड ले लिए।
एक कार्डबोर्ड ले लिए और इन बीचों बीच में अगर लियो ठेक और इन्हें स्ट्रेट लाइन में रखोगे तो क्यों स्ट्रेट लाइन में सीध में बिल्कुल रखेंगे तो इनके बीचों बीच में कर दियो सीध में ठेक कर दियो ठेक कर दे ठेक यहाँ पे लिखे तुम लेजर लाइट डाल लियो लेजर लाइट या फिर कोई बैटरी या कोई लेजर लाइट या फिर मोमबत्ती या प्रकाश का कोई भी स्रोत आज मोमबत्ती आई या प्रकाश का कोई भी स्रोत जैसे प्रकाश हमने टॉर्च जलाई तो प्रकाश ऐसे करते वो जाता दिखेगा यानी कौन सी रेखा में सीधी रेखा में पहले यहाँ में देखो बार फिर यहाँ में फिर यहाँ में फिर ऐसा नहीं आए तो यहाँ की लाइन से लिखिए मैंने प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है अगर बिल्कुल आपको पोस्ट मैडम कर दियो ऐसे करें पावे ऐसे है कैसे कैसे याद है प्रायोगिक सत्यापन काके में प्रायोगिक सत्यापन करना है कि नहीं बिल्कुल आ गए ठीक है सब है ठीक मिटाता हूं अब देखो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 3500 कितने के 3500 एंगस्ट्रॉम कितने के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितने है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम अभी देखो क्या है तरंग दैर्घ्य का है तरंग दैर्घ्य तुमने वाइब्रेशन कंपन को नाम सुना कभी भी तो ऐसे आती है आज नहीं आई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितने 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम अब देखो सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है वायलेट होने का बोले हैं वायलेट की सबसे कम होवे का है सबसे कम और सबसे ज्यादा होती है रेड की किसकी रेड की देख दियो आज नहीं आई आ गई सब ला है बोलते बीच में चल जाओ यहाँ पर हम बताओ सुना ना बिल्कुल आओ आओ ना आओ अब देखो प्रकाश के का पढ़िए रूप का पढ़िए रूप कोई केवल प्रकाश के प्रकार का में प्रकाश के प्रकार कोई केवल लाइट हो टाइप्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकार प्रकाश के रूप अब देखो ध्यान में का प्रकाश आज भी कितने प्रकार के हुए गजन प्रकार के कोई ईमानदार हुए कोई बेईमान हुए ऐसे मार प्रकार कितने प्रकार हुए 3 प्रकार को मुख्य रूप से 3 प्रकार को प्यारे दशा में 2 प्रकार को कितने प्रकार को दशा में 2 प्रकार को तो जो अच्छे आदमी हो व्यक्ति तो हम भलाई करें और व्यक्ति चीजें हम लेकर व्यक्ति चीजें नहीं पढ़े तो यहाँ पे प्रकाश के बारे में 2 चीजें की पढ़ने बार करनी ना पढ़नी तुम्हारी क्लास में पढ़नी है 2 की एक तो परावर्तन प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाश का अपवर्तन और तीसरी और है बात समझो ना पढ़ लो प्रकाश का अवशोषण ऐसे नहीं आई अब प्रकाश को परावर्तन कहते हैं प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं प्रकाश को अवशोषण कहते हैं प्रकाश परावर्तन पृष्ठ क्या होती है सबको पढ़ेंगे डिटेल से अब देखो माना कि क्या है मिरर यानी कि दर्पण क्या दर्पण यानी एक शब्द में बारे में पॉलिश का करते में पॉलिश कर दई क्या करते मैंने पॉलिश जा सतह पे पॉलिश ना होए बातें करना परावर्तक पृष्ठ क्या कहते हैं परावर्तक पृष्ठ जो ई का है वो परावर्तक पृष्ठ संगार की आ रही आई पुलिस काय की है एल्युमिनियम की और चांदी की काय की एल्युमिनियम की या चांदी की संग आ गई एल्युमिनियम की या चांदी की या तो एल्युमिनियम की या चांदी की एल्युमिनियम की या चांदी की संग आ गई एल्युमिनियम को प्रतीक चिन्ह ये है और चांदी को एजी का मतलब अडेंडम समझिए अब देखो इसका परावर्तक पृष्ठ इसका हमारा समतल दर्पण का है मानकर मैं आपका मानूं समतल दर्पण मानू का मानूं समतल दर्पण
समझने के कार्य मान लो हो कि क्या है समतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। अब देखो कि क्या हमारी किरण मान लो का मान लो किरण। अब प्रकाश की किरण ऐसे आवे तो सीधी आवे तो सीधी जावेगी, ऐसे आवे तो देखो दिख रहा हो ना, दिख रहा है, दिख रहा है, देख ये किरण यूं आ रही है तो देख यूं आ रही है, देख नीचे देख जा रही है ना। अब देखो किरण कैसे आई, ऐसे कैसे आई, ऐसे। अब देखो ये क्या है परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ को एक सेंटर बिंदु का है, ये कारण बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव का में ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोलर का में पोलर। आई समझ में आई। और परावर्तक पृष्ठ को सेंटर कहां होगा? यानी कि मध्य बिंदु गिरियो क्या का नाम का देनी मैंने? ध्रुव। आगे समझ में। अब देखो साहब जो किरण आवे आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। कहते हैं आपतित किरण। तो जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तक किरण। आई समझ में आई। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तक किरण। चलो आप देखो बीच में देख हमारे मुख्य अक्ष का है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस क्या बोलेंगे इस माते? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस याद रखेंगे। मुख्य अक्ष का में मुख्य अक्ष समझाऊंगा ना बेटी आएंगे। आओ मुख्य अक्ष क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे निकल के आती है, आगे टॉपिक है जस्ट या के बाद समझाने बिल्कुल। अब तक को जो पढ़ा समझना आयो आगो ठीक है। मुख्य अक्ष अब कोई भी किरण आ रही है, कोई भी किरण ठीक है परावर्तक पृष्ठ का है परावर्तक पृष्ठ। अब कोई भी किरण या तो ऐसे आवेगी या तो परावर्तक पृष्ठ से वापस टकरा जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं बोल दीवार में देंगे तो वापस आवेगी ना आवेगी? आवेगी। या फिर कोई दीवार हमारी खाली का है ठेके वाली दीवार में तो बाहर जावेगी ना जावेगी? जावेगी। एक और होगा प्रकाश को अवशोषण बोल हम समा जावेगी। कब बोल समा जावेगी। समझाई के लिए आई बिल्कुल आ गई ठीक। देखो ऐसे आ रही है प्रकाश कहां है? प्रकाश की किरण आ रही है प्रकाश की किरण ले साहब आ गई। या तो यहां का समा जावेगी या फिर आर पार चली जावेगी या फिर परावर्तन है वापस आ जाएगी। दो तीन घटना होंगी तीन है में प्रकाश की घटना कितनी हो ज्यादातर? तीन। तलवार के नारे बताओ। अब देखो यहाँ पे कौन कितने डिग्री को बनना है? 90 डिग्री को। अब जो देखो यहाँ मोबाइल में किरण है ना, किरण का समतल दर्पण सीधी आ रही है ना, देखो जा रही है ना। तो सीधी गई कैसे गई? सीधी गई और सीधी आ गई। सही कह रहा हूं और डॉट डॉट करके दिखाएंगे बच्चों को। मैं डाल दूं समतल दर्पण है, मैं डाल दूं हर बोलो देख लो वहां में दिखेगी नहीं अंदर से कैसे बनाऊं डॉट डॉट करके। यानी कि इमेजिनरी ऑफ लाइन, इमेजिनरी लाइन है भाई काल्पनिक रेखा भाई काल्पनिक रेखा समझ गई। अब देखो अरे कैसे आई? ध्रुव पे कैसे आई? ध्रुव पे आ रही है देखो आई डायरेक्ट ध्रुव पे आवेगी तो वापस ऐसे जावेगी, कैसे जावेगी? ऐसे कैसे जावेगी? ऐसे। गलान समतल दर्पण होता है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन। याद रखना बीच में क्या होता है? अभिलंब। बीच में क्या है? अभिलंब। यानी कि हम मेन एक्सिस को मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें? अभिलंब। क्या मान लें? अभिलंब। मेन एक्सिस को मान लो अभिलंब मान लो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इसको मान लो कैसे भी कर सकते हैं। या तो हम ऐसे ऐसे डायग्राम बना के कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, रटना मना है। समझ आ गई? आई अब देखो ऐसे आई कैसे आई? ऐसे आई और जावेगी कैसे? ऐसे। समझ आ गई? आई अब देखो ई किरण इतने की साइड को मिलने वाली ना है, मिलेगी ना इतने को मिलने वाली ना है। इनकी दूरी क्या है? बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। समझ आ गई? जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो जैसे जैसे किरण भी बढ़ रही है। इनके बीच को तो देख लो एंगल तो वही रहेगा, ये भी एंगल वही है और ये भी एंगल वही है। समझ आ गई? आई अब देखो ये लाइन कितने नाम मिल रहे डॉट डॉट करके कैसे मिला दो है मिला दियो। याद है में इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा। यहाँ पे जो आज ही मान लो यहाँ पे क्या मान लो? ए बी का है बिंब का है बिंब। जो हम मोड़ो देख रहे हैं हम का नाम है बिंब। जो हमारे छाया के बात कर रहे हैं प्रतिबिंब का में प्रतिबिंब। समझ आई नहीं आई? माना कि ए बी बिंब का है ही ए बी बिंब। समझ नहीं आई? क्या बताओ आ गई? अभी जो दो रेखा कम से कम कटे कट रहे। प्रकाश को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए? दो। कितनी चाहिए? दो। कल बताओ ना प्रकाश को प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण चाहिए? दो। तो मैं कम से कम कितने लेना है? एक और दो।
ये यूं गई और यूं आ गई, ये यूं गई और यूं आ गई। यहाँ पे कोण आई बराबर कर रहे हैं कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन और अब देखो डॉट डॉट करके मैंने ऐसे मिला दिया बिंदु पे, जहाँ पे कटिंग की जरूर रहेगा वहाँ पे बनेगा आपकी प्रतिबिंब का बनेगा प्रतिबिंब, तो लगाओ कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहाँ बनेगा यहाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैश और बी डैश, समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई। अब देखो मैं कह रहा हूँ क्या है मानो ध्रुव का है ध्रुव लगा बीच में रहेगा, हम सेंटर हो फोकस दूर हो सबने बताऊंगा, पर यहाँ में ना रहे समतल दर्पण में ना रहे, समतल दर्पण में नहीं होता। या बताओ समतल दर्पण में आप तो बना सके फोकस बना सके ना बना सके, केंद्र बना सके बोला ना बना सके ना, बीच में मध्य बिंदु बना सके, क्या बना सके मध्य बिंदु। अब देखो जो ई का हमारी रेखा का है रेखा एम और एन यहाँ तक जो लंबाई का है परावर्तक पृष्ठ की आई लंबाई, याद रखें मैं द्वारा का में द्वारा दरवाजा जितने लंबो होगा बातें का में मतलब हम घुसबे को एरिया जितने लंबो होगा बातें में दरवाजा का में दरवाजा, और जो ई का एम और एन की लंबाई को बोले द्वारा, यहाँ का बोले द्वारा, समझ में आई नहीं आई। ये हमारे पास द्वारा एम एन का है द्वारा का है द्वारा मीटर का बोलेंगे अपार्चर का बोलेंगे अपार्चर, आज नहीं आई APARCHER का अपार्चर क्या बोलेंगे द्वारा एम एन की जितनी लंबाई है परावर्तक पृष्ठ की कुल लंबाई को कहते हैं हम द्वारा कहते हैं द्वारा, आई समझ में आई। अब देखो ये दोनों रेखा यहाँ मिल रही हैं आप देखें, अगर कोई भी किरण अपने आप मिले वास्तविक, अपने आप ना मिले आभासी, कैसे आभासी, अगर अपने आप मिली नहीं है तो कुछ मिल नहीं तो मैंने जबरदस्ती करके पीछे को मिला दें, आई समझ में आई। जबरदस्ती करी ना के साथ बनना है, जबरदस्ती करी तो कौन सा प्रतिबिंब है आभासी का है आभासी, आभास है का है आभास। अब देखो ए बी की लंबाई ए डैश बी डी सी की लंबाई बराबर है कि नहीं है। अब देखो ई का है ध्रुव और ई का हमारा बिंब का बोले जाते बिंब, एकदम समतल दर्पण में से गए वो दे देना वो दे दे, जो हम बात खड़े गए समतल दर्पण में हमें बिंब का है बिंब, जो हमारी छाया की बात बोले प्रतिबिंब का बोले प्रतिबिंब, समझ के लिए बताओ आ गई। जो ये बिंब की और ध्रुव की का बीच में का है ध्रुव, यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होगा में ध्रुव, आई समझ आई आ गई। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होगा में ध्रुव, और परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव से बिंदु बिंब की दूरी, परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव से बिंब की दूरी का डिफाइन करने का नाम दे दिया अपन यू, का दे दियो यू, समझ में आई बताओ। अभी का बोला यहाँ पे प्रतिबिंब का है प्रतिबिंब और का है ध्रुव का है ध्रुव, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी तो डिफाइन करें बीते का करें बीते, इट इज डिनोटेड बाय बी, ऐसे बच्चे से करें बीते, समझ में आया। अब देखो मैंने कही ए बी बराबर होता है ए डैश बी डैश के, देखो कन्या में शक्ल देखनी ऐसा होता है तो दिखेंगे ना, दिखेंगे तो छोटे बड़े दिखेंगे हमें तो दिखेंगे ना, कहा है वो आवाज, कहा है वो आवाज, हमारी शक्ल है यहाँ से लगा सके शक्ल है ना लगा सके बातें बोला आवाज। मैं अब ए बी की लंबाई किसके बराबर है, अब देखो परावर्तक पृष्ठ में वो क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखो ए बी बराबर होता है ए डैश बी डैश, यानी कि बिंब बराबर होता है प्रतिबिंब के काटे प्रतिबिंब, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ये बिंब या प्रतिबिंब के बराबर है कि नहीं। अब देखो u बराबर है कि नहीं ठीक है, देखो शक्ल देखो यहाँ मतलब इतनी दूरी पे खड़ी है तो इतनी दूरी यहाँ पे दिख रही होंगी, हम देखो तो याद है बोलेंगे बिंब की दूरी, बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी का, के प्रतिबिंब की दूरी, सही कह रहा हूं। अब देखो पहले हम शक्ल देख रहे हैं समतल दर्पण भाई में, समतल दर्पण सीधे दिखे ना उल्टे दूर दिखे, उल्टे दिखे सीधे, तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है सीधा, प्रतिबिंब दिखता है प्रतिबिंब दिखता है सीधा, कैसे दिखता है सीधा, सही कह रहा हूं गलत। अगर आप देखो ठीक है मानो दर्पण का है दर्पण यानी कि मिरर, या हम शक्ल देखें तो हमारा दायां भाग का दिखे बायां का दिखे बायां, और बायां भाग का दिखे दायां, यानी कभी तो प्रैक्टिकल वैसे दिखे बायां, दायां भाग दिखता है दायां भाग बायां दिखता है, क्या दिखता है बायां दिखता है 88 दिखता है, याद रखें पार्श्व परावर्तन नामे में पार्श्व परावर्तन, समझ आई नहीं आई। बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कैसे बने वो सीधा, और कैसे बने वो आभासी, वास्तविक नहीं बने वो क्या बने वो आभासी, समझ आई नहीं आई। बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर और
U की दूरी B की दूरी के बराबर, यानी वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल, पता है क्लियर? बताइए।